नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। जामा मस्जिद ट्रस्ट वसई के नए और पुराने ट्रस्टियों के बीच आपसी विवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी फिर से एक बार बोलूँगा कि जो ट्रस्ट की मनमानी 35 साल से चल रही थी और ये हमने भुगते हुए हैं। ट्रस्ट ने क्या किया, उनके हर वक्त झूठ। मैं और डॉक्टर शेख कम से कम 10 साल लड़े। 10 साल लड़ने के बाद हम लोग ने हमारे कोर्ट का ऑर्डर हुआ हमारे साइड का। उस वक्त भी ऐसी झूठी अफवाह फैलाया कि हम लोग हार गए और ट्रस्ट जीत गई और फिर लोगों ने किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद माशाल्लाह फारूक भाई, याया, इन लोगों ने भी काम किए और याया ने जो काम किया या याया की टीम ने काम की। लास्ट टाइम भी मैं कब्रिस्तान के बाहर बोला था, जो भी काम किया वो सब काम वैलिड है। ऐसा नहीं कि भाई याया नहीं है तो काम वैलिड नहीं है। याया के पहले के जो भी काम है, मस्जिद बनाया, जो भी याया के साथ जो भी सब काम वैलिड है और जो उसने ट्रस्टी चुना है वो भी वैलिड है। जो भी सब काम है वो सब कायदे के इसमें रह के किए हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह कायदे में रह के ही वो काम करेंगे और जो भी वक्फ बोर्ड का फैसला है वो हमको मंजूर हो और इसके आगे हम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह अभी और ताक़यामत तक के इंशाल्लाह मस्जिद में अच्छे तरह से ये चलेगा कारोबार। और मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि भाई ये काम में जुड़े। अगर आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो फिर ऐसे मसले हो गए। एक आदमी 35 साल से अपने ऊपर हुक्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो थोड़ी चलेगा। कितने लोगों को बेघर कर दिया, किसी ने बोला नहीं, हमको मालूम है। उसमें हम लोग भी बहुत सी फैमिली है जो बेचारे आज भी उनको घर नहीं मिला। अल्लाह का हमारे पे एहसान है कि चलो हम लोग ने तरक्की के हो गया, लेकिन आज भी कितने लोग हैं जो बेघर इनकी वजह से और लोगों ने उनका साथ दिया और जो लोगों ने उनका साथ दिया आज उन लोगों पे वापस से वो केस कर रहा है। आज उन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भाई ये नसीर भाई अभी गलत है या ट्रस्ट अभी गलत है। ट्रस्ट 35 साल से गलत है। हमने बहुत ट्रस्ट का भुगता, हमने तो छोड़ दो। बेचारे जो गरीब मासूम जिनको रहने के लिए घर नहीं है, किसी को दादागिरी करके, किसी की खोटी कंप्लेंट करके, इसके पहले भी उन्होंने हम लोग 14 लोग पे कंप्लेंट की कि हम लोगों ने कब्रिस्तान से लकड़ा चोरी किया। उसमें कितने लोगों की साइन है साक्षी में, जबकि वो केस भी खारिज हो गया। पुलिस ने उसकी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीजें और याया ने, जहीर भाई ने, खालिद ने, फारूक भाई ने जो भी ट्रस्टी चुने हैं, जैसा अभी पप्पू भाई है, उमेर है, आसिफ है, वो ट्रस्टी इंशाल्लाह कायम रहेंगे। और अभी जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह 10-15 दिन में याया भाई वापस से अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूक मुल्ला पिछले कई साल से वक़फ़ की प्रॉपर्टी जो वसई तालुका में है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर मुसाजी गली मस्जिद में आना शुरू किया तो मैंने देखा यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम है नासिर शेख, उसने यहाँ पर पिछले कई साल से, जैसे मुन्ना भाई ने और लोगों ने बताया कि 35 साल से जो झूठी बातें लोगों तक के कानून के ज़रिए झूठी डॉक्यूमेंट्स लगा के वायरल किया, व्हाट्सएप पे या लोगों को बताया, ये यकीनन सारा झूठ था। और अभी भी जो लेटेस्ट ऑर्डर के अंदर ये भी बताया, उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के व्हाट्सएप पे भेजा कि भाई याया के साथ में जहीर भाई और मोहम्मद भाई भी उनको जज के नाम लिखकर बाकायदा वायरल किया है कि इनको निकाल दिया गया, जबकि ये झूठ है। उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और याया का मामला जो है, जो याया ने सच बोला और सिर्फ अल्लाह के लिए कहा उसने सच, तो इसी तरह से डॉक्टर नासिर ने और उनका कलीग जो है लतीफ़, उन्होंने झूठ बोला, एफिडेविट में झूठ लिखा कि हमारा जो भी उसमें टेनेंट है, एक की बीवी है, एक की बहन है और एक की बेटी है, तो ये हमारा रिश्ता नहीं लगता उससे। इस तरह से उन्होंने वायरल किया। ये कतई बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने और इस तरह से करके, और पिछले कई साल से यहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया, किसी आवाम से कभी भी किसी भी किस्म की राय मशवरा नहीं किया। आज जो भी याया पटेल और उनकी टीम जो काम कर रही है, बाकायदा कई बार इसके लिए मीटिंग होती है और मीटिंग में बाकायदा आवाम की राय पूछी जाती है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। और मशवरे से ही, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सबसे पहले मशवरा करना और वो मशवरे में ही बात होती है और वही तय करके उसको आगे किया जाता है। और आपके सामने इसका अंजाम आप खुद दे सकते हैं कि मस्जिद की जिस तरह से मरम्मत और कलर का काम किया, कब्रिस्तान का जो काम किया, वो आपके सबके सामने है। रही बात जो है, जो जामा मस्जिद, जामा पैलेस और जामा मंजिल, ये जो दो इमारत है जो हातिमुल्ला कब्रिस्तान के इसके अंदर बनी है, उसके पेपर पे साफ लिखा हुआ है कि वो कब्रिस्तान है। और डॉक्टर नसीर ने कभी भी वक्फ बोर्ड को ये नहीं बताया कि इसके अंदर कितने फ्लैट हैं और इसके टेनेंट कौन है। और जो भी कानूनी
उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो की ने। और वो बिल्डिंग जो है इलीगल बना के लोगों से झूठ बोल के उनका गरीबों का पैसा लेके रखा हुआ है। वो बिल्डिंग के अंदर रहने वाले टेनेंट इस वक्त मुश्किल में जरूर है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनको बेघर हम नहीं करेंगे। लेकिन जो भी मामला है वो वक्फ बोर्ड से इंशाल्लाह अनकरीब में डॉक्टर नासिर के ऊपर कार्रवाई चल रही है। एक्ट 70 के अंदर, एक्ट 64 में, एक्ट 52 में ये कार्रवाई चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका नतीजा आएगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिसने भी जो भी गलत किया है उसको जो है ना उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को कुछ भी समझता हो। और लोगों को इसी तरह से मुन्ना भाई ने जो बताया कि गरीबों को किस तरह से परेशान किया, अरे एडवोकेट और वकीलों की और जज कोर्ट से जो है ना एक नोटिस भेज के उनको परेशान करते। आम आदमी को इसका कुछ नहीं मालूम रहता है, बेचारा परेशान होकर सरेंडर होता है। पोलीवाड़ा कब्रस्तान के अंदर एक कुछ लोग जो दरगाह को मानने वाले, उन्होंने एक मज़ार तोड़ी, डॉक्टर नासिर और उनके कलीग ने। और तोड़ने के बाद उनके ऊपर जब एफआईआर हुई तो एफआईआर होने के बाद उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनके ऊपर जो है ना ट्रिब्यूनल कोर्ट औरंगाबाद के अंदर केस की। और केस करने के साथ उनको झूठ बोलकर, उनको वरगला कर उनसे जो है ना एक एफिडेविट बना के लिया कि आप भी कुछ नहीं करेंगे और हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये सरासर गलत था। यही मेरा बोलना है कि आप तमाम लोग जो है ये ख्याल रखें कि वो जो 2 बिल्डिंगें हैं वो कहीं से भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। और वक्फ बोर्ड को मालूम ही नहीं है उसका किराया क्या आता है, क्या जाता है। पिछले 1.5 साल से जब से उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद वापस जुलाई 2023 के अंदर उनको यही ट्रस्ट को वापस लेकर आया, वक्फ बोर्ड के अंदर ने हैंडओवर किया। तो उसके यानी उस वक्त से पिछले 1.5 साल से एक भी रुपया वक्फ की प्रॉपर्टी जो जामा मस्जिद की है उसमें से ये जो ट्रस्ट रन कर रही है इस वक्त, उनको एक भी रुपया किराए के तौर पे या कैसे भी नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग जमा होते हैं, जो लोगों को ये बेहतर समझ में आता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, भाई आप काम करना दिखा दो लोगों को। पैसा तो जैसे आसमान से अल्लाह बारिश गिराता है उससे भी ज्यादा तादाद में पैसा आ सकता है, लेकिन काम देख कर आएगा। तो इन्होंने काम दिखाया, लोगों ने पैसा दिया, आज भी लोग पैसा देने तैयार है। हम उनका कोई भी रिकॉर्ड किसी को जो पूछना चाहे हम उनको बताएंगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड इसलिए रखा है कि उसने अल्लाह की राह में दिया है और वो किसी को बताना नहीं चाहता। ये मेरा बोलना है। तो लिहाजा हम तमाम, मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई इसमें बढ़ चढ़ के जितना ज़्यादा हो, देखो जब तक के जान माल नहीं लगेगा या जिसका माल आपको मालूम है दे सकता है उसका पता नहीं बताएंगे, ये काम अधूरा रहेगा। मुन्ना भाई ये लोग ने 10 साल कोशिश की, उन्होंने केस अपना जान माल लगा के केस जीत के भी दिखाया, लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर नासिर ने इसी मस्जिद के अंदर माइक पकड़ के झूठ बोला कि भाई ये जो ना हम लोग केस है ना ट्रस्ट केस जीतती है, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि वो लोग तो इसी तरह से आप लोगों से गुजारिश है तमाम आवाम से कि फ्यूचर में ऐसी कुछ भी अफवाह है, आप चंद लोगों को जो जिम्मेदार है उनको आके पूछो कि भाई ये सही है कि गलत है, ये हमारा यानी क्या कहते हैं उसको राइट्स है, और ये हमारे को अल्लाह और उसके नबी ने बताया है कि तहकीकात किए बगैर कुछ नहीं करना। तो हम तहकीकात करते नहीं है और किसी के हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसकी ये तमाम करतूत से मालूम हो गया। जैसे यहाँ ने बता अभी लेटेस्ट एक हमारे पर ये डाली हुई है कि तमाम डॉक्यूमेंट झूठ बताएं, ये बनाए बनाए। अल्लाह बहुत बड़ा है, आप लोगों का सबका साथ है और अल्लाह